आफताब को उसकी असल मंजिल तक पहुंचाने के बाद जवार हारून और बेहजाद साहब के साथ पारस को लेकर अपने घर पहुंचता है। रेशम जवार को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, जवार अब मुझे तुम्हारा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन तभी जवार को उसके दोस्त की कॉल आती है। जवार का दोस्त उसे बताता है कि आईडी ट्रेस करने के बाद पता चल गया है कि पारस की पिक्चर किसी रेशम नाम की लड़की ने लीक की। जवार ये सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है और फौरन सब घर वालों के सामने रेशम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुमसे अभी अपना रिश्ता तोड़ता हूं। एजाज बख्त ये सब देखकर एकदम से हैरान हो जाता है और जवार से कहते हैं, जवार तुम होश में तो हो। जवार अपने डैड से कहता है, पारस की पिक्चर रेशम ने ही लीक की है, सब घर वाले। ये सुनकर एकदम से हैरान हो जाते हैं। एजाज बख्त गुस्से में रेशम के अम्मी और अब्बू से कहते हैं, तुम दोनों अभी और इसी वक्त अपनी बेटी को लेकर चले। मैं रेशम जैसी शातिर लड़की का हाथ अपने बेटे के हाथ में नहीं पकड़ा सकता। एजाज बख्त रेशम को उसके अम्मी और अब्बू के साथ धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। अब एजाज बख्त मौलवी साहब से कहते हैं, आप और हारून का निकाह शुरू करें। लेकिन तभी हारून एजाज बख्त से कहता है, मैं पारस से निकाह नहीं कर सकता। हज़्ज़ात साहब ये सुनकर एकदम से हैरान हो जाते हैं। हारून फौरन पारस का हाथ जवार के हाथ में पकड़ाकर कहता है, मैं जानता हूँ पारस और जवार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं दो मोहब्बत करने वालों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। जवार और पारस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मौलवी साहब जवार और पारस का सब घर वालों की मौजूदगी में निकाह पढ़ा देते हैं। बेहजाद साहब जवार और पारस को निकाह की खुशी में प्राइवेट जेट गिफ्ट करते हैं। जवार पारस को मुंह दिखाई पर डायमंड का हार गिफ्ट करता है। जवार और रात भर प्यार भरी बातें करते हैं। अगले ही दिन पारस बेहजाद साहब की उदासी दूर करने के लिए बेहजाद साहब से कहती है, डैड मैं चाहती हूँ कि आप मारूक खाला से निकाह कर लें। बेहजाद साहब मारूक से निकाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जवार मौलवी साहब को बुला लाता है और बेहजाद साहब का मारूक से निकाह हो जाता है। जवार और पारस हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। कुछ ही दिनों पारस का दिल खराब होता है। जवार फौरन पारस को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर जवार को खुशखबरी देता है, मुबारक आप बाप बनने जा रहे हैं। जवार की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और फौरन बेहजाद साहब और मारूक को कॉल करती है और उन्हें खुशखबरी सुनाती है। बेहजाद साहब ये सुनकर एकदम से खुश हो जाते हैं। मारूक शर्माते हुए पारस से कहती है, मैं भी तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूं। लेकिन मारूक चुप हो जाती है। लेकिन तभी बेहजाद साहब पारस से कहते हैं, तुम बहन बनने जा रहे हो। पारस ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद पारस के घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हो जाता है जिसका नाम पारस हारून रखती है। दूसरी तरफ दुरानी को भी कोर्ट फांसी की सजा सुना देती है और शाहीन जो अपने बेटे आफताब और नदीम के गम में पागल हो जाती है और बेहजत साहब अपनी बहन को पागल खाने जमा करवा देते हैं। आपको इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसी लगी और इस ड्रामे का सीजन 2 आना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।